नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं। कई दिन से मुझे ये अंदर से आ रहा था कि मैं आपके लिए आपके फ्यूचर सेल्फ को लेके एक पिकअप आइल रीडिंग करूँ। बस जैसा अंदर से गाइडेंस आया तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपके फ्यूचर सेल्फ को हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आज से लगभग हम 3 साल को लेकर ही चलेंगे। तो आप कम से कम 3 साल बाद मुझे आके बता सकें कि यस यस ऐसा हुआ है या नहीं है। तो आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन हम देखेंगे कि आज से 3 साल आगे आपका फ्यूचर सेल्फ क्या होगा, कितनी ग्रोथ आप कर पाएंगे, और इसमें हमें जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत होगी आपके लिए क्या डिज़ायर्ड एक्शंस हैं, या तो वो हम सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो अपनी इस रीडिंग को डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर करते हुए जो भी आएगा तो मैं एज इट आप से कन्वे करूँगी। और यस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये आप जानते ही हैं। तो बाकी पर्सनल और अच्छे से एनर्जी से कनेक्ट होना है तो आप मुझसे जो है पर्सनली पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। किसी भी तरह का हीलिंग सेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। और बाकी अभी इससे भी अगर आप अच्छे से कनेक्ट होते हैं तो आपको ज़रूर से गाइडेंस मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी अभी जो आपको कुछ साउंड्स सुनाई दे रहे हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मशीन्स वगैरह की आवाज़ आती है। लेकिन हम अपना काम नहीं रोक सकते हैं ना। इतना कोऑपरेट आप ज़रूर से कीजिएगा। तो मैं अभी आपको जो है पहले पायल दिखा देती हूँ। तो हमने यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं। तो नंबर पाइल 1 पर हम ये रखेंगे पायराइट रॉ क्रिस्टल। पाइल 1 में पायराइट है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगर आपको लगे, देखो 3 पाइल मैं यहाँ पर बनाऊंगी और उसमें से आपको जो भी क्रिस्टल, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे तो अपने आंखें बंद करके थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर से देखिएगा आपका इंट्यूशन क्या कहता है। जिसकी तरफ आपका ज़्यादा झुकाव जाता है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको एक से ज़्यादा पायल भी अट्रैक्ट करते हैं तो आप उनको भी ज़रूर से देखिएगा। हो सकता है कि उनमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हों। तो ये पायल 1 है पायराइट। पायल 2 में हम ले लेते हैं ये ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है। तो और तीसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं ये टाइगर आई रॉ क्रिस्टल, ठीक है। हमने यहाँ पर रॉ क्रिस्टल्स रखे हैं। आपको समय है आपके पास, आप आराम से सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हम देखते हैं सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ये सुंदर सा पायराइट जो कि मनी को लक को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करता है। देखते हैं। तो हम आकाशिक टैरो से और बाकी हम ओरेकल से, ओशोजन से जो भी मुझे गाइडेंस आएगी हम उन सभी कार्ड डेक से आपके लिए चेक करेंगे। तो अभी हम देखते हैं आकाशिक से। प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, जिन्होंने भी ये पायराइट चूज़ किया है तो आज से 3 साल बाद उनका फ्यूचर सेल्फ कहाँ होगा, कैसा होगा। प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, जिन्होंने भी ये पायराइट चूज़ किया है तो उनका फ्यूचर सेल्फ आज से 3 साल बाद क्या होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ फोर्सेस, ठीक है। हम दो दो कार्ड ही लेंगे दैट अभी हम ओरेकल से देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जो भी पायराइट जिन्होंने भी चूज़ किया है तो आज से 3 साल बाद उनका फ्यूचर सेल्फ कहाँ होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। प्लीज़ बताएं डिवाइन, जिन्होंने भी पायराइट चूज़ किया है। ओके, हम और अगर आपको सफलिंग वाला पार्ट बोर करता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, जैसा आपको लगे वैसा ही आपको रीडिंग्स को देख लेना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि यस हम तो बोर हो गए इतना सफल टाइम में। देखते हैं अभी। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन्होंने भी पायराइट चूज़ किया है तो उनका फ्यूचर सेल्फ आज से 3 साल बाद कैसा होगा। प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने भी पायराइट चूज़ किया है उनका फ्यूचर सेल्फ। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड एंड द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड। ये भी अभी हम ओशो जैन से भी देखेंगे, हम बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ताकि हम यहाँ से अच्छे से गाइडेंस रिसीव कर सकें। प्लीज़ बताएं डिवाइन, जो भी जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनका फ्यूचर सेल्फ आज से 3 साल बाद क्या होगा। प्लीज़ बताएं। ओके, इंटेंसिटी एक्सपीरियंसिंग, ठीक है।
यहाँ पर भी कंप्लीशन का कार्ड है। सो मुझे जैसे गाइडेंस आई है मैंने वैसे कार्ड्स ले लिए हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं अभी हम आपकी रीडिंग। ठीक है, हम यहाँ पर भी इसको रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमको फिर जैसे मैं ये कार्ड सफल करने के बाद भी जब हम इसको ऐसे रख देते हैं तो इसमें आपकी एनर्जीज जब तक पुट हो जाती हैं, सो हमें जो भी गाइडेंस लगती है हम यहाँ फिर इस डेक में से भी उठा लेते हैं। ठीक है, सो देखिए आपका फ्यूचर सेल्फ आज से 3 साल बाद कैसा होगा, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। सो हमने जब आकाशिक से चेक किया है तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है बहुत पॉजिटिव आपके लिए ऑन ट्रैक का कार्ड है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ था किंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सो एंड यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का कार्ड है और ये एक कार्ड और मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी विश फुलफिलमेंट का। ठीक है, विश फुलफिलमेंट, क्योंकि ये ऑन ट्रैक के बाद ये कार्ड था। ठीक है, यानी कि अगर और इसके बाद में भी मैं ओरेकल से दिखा दूं तो आपका यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है एंड यहाँ पर 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। ठीक है, ओशो से भी अगर हमने यहाँ पर देखा तो इंटेंसिटी का था, इसके बाद में कंप्लीशन एंड एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, ये भी काटता है एक्सपीरियंस जो आपको होंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमने यहाँ से देखा तो 9 ऑफ सॉर्ड के बाद यहाँ पर था आपका एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक था यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड। तो गाइस एनर्जीज यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रही हैं। तो हम इसमें से अभी आपके लिए ये चेक करेंगे कि इस एनर्जी में आने तक का आपका सफ़र कैसा होगा, क्या कुछ आपको करना होगा, क्या चीज़ें फेस करने के बाद आप ऑन ट्रैक पर आएंगे। क्योंकि अगर हम आज से 3 साल आगे के आपके फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हैं, सो यहाँ पर देखो किंग ऑफ फोर्सेस का भी कार्ड है, यहाँ से भी एम्प्रेस कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से भी आप देखें तो वर्ल्ड कार्ड आ गया है और यहाँ पर भी कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है। सो हम कह सकते हैं कि आज से 3 साल बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क थे वो टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन और यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी जो भी ऐसी साइकिल चल रही थी, है ना, कैसी साइकिल, जो देखो 9 ऑफ सॉर्ड, जो कि कुछ कैसी थी जहाँ पर कि कुछ पेनफुल भी थी, बहुत सारे एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में लोगे पहले तो। ठीक है, और क्योंकि इस दौरान होगा क्या कि आपके हर्ट चक्रा की हीलिंग होनी है। अभी यहाँ पर हीलिंग होगी हर्ट चक्रा से रिलेटेड, देखो क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन जब आप इस एनर्जी में आना है कि आपकी सारी विशेस पूरी होनी है, सो डेफिनेटली इस जर्नी में ये जो आज से लेके 3 साल तक की जर्नी होगी तो वो कैसी होगी, उस जर्नी में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगी कि आपके अंदर कहाँ इश्यूज़ हैं, है ना, आपके अंदर कहाँ इश्यूज़ हैं। और आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि आपके क्योंकि हर्ट चक्रा की हीलिंग होनी है, अब हर्ट चक्रा की हीलिंग होनी है तो कहीं ना कहीं आपका जो हर्ट से हमारा सैक्रल चक्रा भी जो है रिलेट करता है। और दूसरा ये जो रिफ्लेक्शन का कार्ड है ये आपके मदरली जो आपकी एनर्जी होती है या आपके मदर से रिलेशनशिप होते हैं, है ना कहीं आपके सैक्रल चक्रा की भी यहाँ पर हीलिंग होगी। और साथ में मैं ये कह सकती हूँ एक सेंटेंस में आपके इमोशंस की हीलिंग होनी है इस दौरान, क्योंकि जब आपके हर्ट चक्रा की हीलिंग हो जाती है और जब आपके सैक्रल चक्रा की हीलिंग हो जाती है, तो जब आपके हर्ट चक्रा की हीलिंग होती है तो उसके बाद में ही आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आपके जब सैक्रल चक्रा की हीलिंग हुई आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आए, मीन्स आपको अब ये पकड़ आ जाएगी कि मुझे कहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक बैलेंस वाली जो एनर्जी होती है कि मुझे अगर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तो उसमें पागल नहीं होना, या बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील हो रही है तो उसमें रो रो के मुझे घर नहीं भर देना, है ना। सो एक बैलेंस के उसी अगर सैड एनर्जी हो रही है तो बस हम उसी में बहे जा रहे हैं, पड़े हुए हैं लिथार्जिक से। सो आपको ये समझ आ जाएगा इन 3 साल में कि जब हर्ट चक्रा की हीलिंग होगी तो सैक्रल चक्रा से आपके सारे इमोशंस जो भी सप्रेस इमोशंस थे वो सरफेस पर ज़रूर आएंगे, और जब वो सरफेस पर आएंगे तो आपको
ये आपको बहुत ही मेंटल डिस्टर्ब्ड भी करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने बोला कि जर्नी आपकी कैसी रहेगी ये भी हमको देखना है। आप कंप्लीशन पर पहुंचेंगे, ऑन ट्रैक आपकी गाड़ी आएगी, तो वो उसकी एक जर्नी होगी, है ना। तो इस जर्नी में आपके सैक्रल चक्रा और आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है ज़्यादा। और दूसरा, जब ये लोगों के थ्रू या रिलेशनशिप के थ्रू आपके सामने कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे जहाँ पर कि आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, और आप उस मेंटल क्लैरिटी को ढूंढने के लिए निकलेंगी, ठीक है। और इस दौरान, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सरफेस पर आएंगी, जो रिलेशनशिप मैंने बोला ना, तो क्योंकि आपको रिलेशनशिप किसके थ्रू होता है, लोगों के थ्रू होगा, है ना, चाहे रिलेशनशिप में है, करियर में भी आपकी जो भी चीज़ें करियर में आए या रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे, कुछ ऐसे लोगों से आपका टकराना होगा, या पास्ट में से अभी तक जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं उनके थ्रू, या कुछ नई सोल्स आती हैं उनके थ्रू, कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर आपको नए नए एक्सपीरियंस लेने होंगे, और वो एक्सपीरियंस कैसे होंगे, जो आपको शेक करेंगे आपकी जो इनर साइड है ना, जो रिफ्लेक्शन का यहाँ पर जो कार्ड बता रहा है ना, वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगे, वो आपको इस एनर्जी में ले जाएंगे जहाँ पर कि आप सोचने पर मजबूर हों कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, या तो रिलेशनशिप में, या कहीं भी किसी भी रिगार्डिंग डिसीजन लेने में मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है। सो कुछ आप गिल्ट की एनर्जी को भी हील करेंगे, कुछ इमोशंस को यहाँ पर आप हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या मेरी लाइफ में ये जो ऐसे साइकिल्स बार बार क्यों रिपीटेड वे में आते हैं कि मुझे बार बार ऐसे लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है जो कि बार बार मुझे हर्ट पहुँचाते हैं, है ना, क्योंकि सैक्रल चक्रा की हीलिंग है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं इस दौरान, है ना। और जब ये यहाँ से आपकी हीलिंग अच्छी होगी सैक्रल चक्रा की, देन आपके फिर हर्ट चक्रा की हीलिंग होगी। और जब हर्ट चक्रा की आपकी हीलिंग होगी तो उसके बाद में क्या होगा कि आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाएंगे, और आप गिविंग एनर्जी में, तो हो सकता है कि पहले से आप ओवर गिविंग की एनर्जी में हो, लेकिन यहाँ पर आप बैलेंस स्टेट को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्या बोला था, बैलेंस को आप अचीव कर लेंगे कि मुझे कहाँ पर अपने इमोशंस को लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। आपके हर्ट चक्रा की हीलिंग से आपके जितने भी पास्ट के ऐसे पैटर्न थे जो बार बार आप साइकिल रिपीट करते थे, जो आप लूप में बार बार फंस जाते थे, चाहे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, या फिर करियर में अगर आप लूप ऐसा फेलियर और उसका अगर आप देखते रहे हैं प्रॉब्लम में, है ना, प्रॉब्लम्स देखते रहे हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, देन आप उस पर काम करेंगे। और जब आपके हर्ट चक्रा की हीलिंग होगी, आप प्योर वाइब्रेशंस में आ जाएंगे। और अभी तक तो कई बार क्या होता है ना, जब हमारे हर्ट चक्रा की हीलिंग नहीं होती है, सो हम रिसीविंग एनर्जी में ही नहीं होते, और कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना, और इमोशंस में बहकर कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके इमोशंस और आपके एक्शंस दोनों में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और ये बैलेंस आप इन 3 सालों में आप इन अपने सप्रेस इमोशंस पर काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर पर आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। और यस, आपको ये समझ आ जाएगा कि यस, मैं भी जो है सारी चीज़ों को डिजर्व करता हूँ। और क्योंकि इस दौरान हो सकता है आपके अंदर ये भी इश्यूज आए कि मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, क्या मैं जो है डिज़र्व नहीं करता या करती चीज़ों को, चाहे लव हो या करियर हो, क्या मैं सक्सेस को डिज़र्व नहीं करता, है ना। और ये भी आपके अंदर क्वेश्चंस उठ सकते हैं। और जो मैंने रिग्रेट की एनर्जी बताई है ना कि कहाँ कमी है, तो आपको बहुत ज़्यादा आप मंथन करेंगे। देन इस मंथन के बाद में देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी का भी कार्ड है ना। और इंटेंसिटी, फिर आप फोकस्ड होंगे, आप अपनी फायरी एनर्जी को, क्योंकि जब आप अ, आपकी सैक्रल चक्रा की हीलिंग होगी, देन आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि सैक्रल से ऊपर फिर आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वहाँ की लाइट आपको महसूस होगी कि यस, अभी यहाँ से जो ऐसी अननेसेसरी एनर्जी थी वो आपके सैक्रल चक्रा से रिलीज हो जाएगी। देन आप फिर जब आपका हर्ट चक्रा भी ओपन होगा, तब आप यहाँ पर अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की लाइट को भी देख पाएंगे, क्योंकि आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाएंगे।
और जब आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाएंगे तो आप के कहीं ना कहीं सैक्रल से, क्योंकि हमारे हर चक्रा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, देन आपकी जर्नी आपके सैक्रल चक्रा से फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आएगी। तब आप अपनी अंदर की, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस में आ चुके होंगे, जब आपके इमोशंस बैलेंस में आ चुके होंगे आपको समझ आ जाएगा कि मेरे इमोशंस मेरे एक्शंस में मुझे कहाँ तारतम्य बनाना है, कहाँ मुझे बैलेंस क्रिएट करना है। और फिर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी एनर्जी एक्टिवेट होगी। फिर आपको डिजायर्ड एक्शन मुझे क्या लेना है ना, क्योंकि ये जर्नी कैसी होगी, पहले कुछ रियलाइजेशंस होंगे, पहले कुछ एक्सपीरियंस आप लोगे जो मैंने बताया, चाहे रिलेशन के फॉर्म में चाहे किसी भी सिनेरियो के फॉर्म में। तो फिर जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे, बैलेंसिंग का एक्सपीरियंस ले लोगे, उसके बाद में फिर आप एक्शन के लिए रेडी हो जाओगे। फायरी एनर्जी को आप महसूस करोगे कि यस, मेरे अंदर की जो फायरी एनर्जी है, अब मुझे वहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाना है ना। अब मैंने यहाँ पर सोलर प्लेक्सस की बात कर रही हूँ, मेरा खुद भी सोलर में एकदम से एनर्जी जो है एकदम से जो होता है ना, हमारी एनर्जी कई बार एकदम से गोल गोल राउंड राउंड घूमने लगती है। सो वो अभी मुझे भी इसको बोलते समय तुरंत मेरा यहाँ पर ये हुआ। सो काफ़ी देखो फायरी एनर्जी ऐसी होती है। तो जब आप इमोशनली अपने ऊपर काम कर लेंगे अच्छे से, डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा। इस दौरान बहुत सारे लेसन्स मैंने बताया ही कि आपको रिलेशन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है, आपके फेलियर्स के फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन यस, आप फिर, क्योंकि ये गाइडेंस भी है डियर, है ना, कि आपको अपने सैक्रल चक्रा पर और अपने जो है हार्ट चक्रा पर विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है। और वैसे तो हम कहते हैं कि सभी जो है चक्रास अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है ना। कब कहाँ एक्शन हमको लेना है, अपने इमोशंस अपने एक्शंस दोनों में बैलेंस हमको लाने की ज़रूरत है। कह सकते हैं कि माइंड बॉडी सोल तीनों जब अलाइनमेंट में आएंगे तब आप देखो ऑन ट्रैक और कंप्लीशन वाली एनर्जी में आ जाएंगे, है ना। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, देखो 4 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पर कार्ड है। सो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपको सब आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको दिखाई देगी, है ना। क्योंकि ये जब लाइट आपकी एक्टिवेट हो जाएगी तो इस ऊर्जा का आप इस्तेमाल किस में करेंगे, इस ऊर्जा का आप इस्तेमाल करेंगे अपनी सारी विशेष को फुलफिल करने में, ठीक है। और फिर आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, है ना, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रेस्प कर लोगे, क्योंकि आपके पास क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस तब तक आपकी डिक्शनरी में, आपकी लाइफ की बुक में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में वहाँ शामिल हो जाएंगे कि यस, मुझे ऐसी ऐसी परिस्थिति में ऐसे खुद को बैलेंस रखना है, कहाँ मुझे इक्वल मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आप आ जाएंगे, कहाँ एनर्जी देनी है कहाँ नहीं देनी है, कहाँ से एनर्जी खींचनी है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट आपके इन 3 साल में आपके अंदर आपके सामने हो जाएंगी। देन आप सटीक एक्शन लेके, और फिर ये जो कार्ड था कहाँ गया आपका, है ना, किंग ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर 3 साल बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो किंग ऑफ फोर्सेस यानी कि आप एक डिवाइन से कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और कंप्लीशन का कार्ड भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपके क्राउन चक्रा, सॉरी, थर्ड आई चक्रा पर ये कंप्लीशन है ना। तो जब आपके हार्ट चक्रा से एनर्जीज ऊपर उठेंगी तो फिर आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और क्लैरिटी मिलेगी तो जो आपके इंटेंसिटी, जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिली, यहाँ से आपको आपके थर्ड आई से आपको इंट्यूशन आया, आपको समझ आ गया कि मुझे कहाँ पर क्या एक्शन लेना है। देन आपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी को उसमें पुट किया, और थर्ड चक्रा की एनर्जी से आपने उसको रिसीव किया। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद में आप की जर्नी कंप्लीशन पर है। देन किंग ऑफ फोर्सेस, है ना। सो आप देखेंगे अपने आप को 3 साल में आगे जाके कि आप डिवाइन से कितने कनेक्टेड हो चुके हैं, और आपको डिवाइन से जो है लगातार पुश भी मिल रहा है, डिवाइन से आपको गाइडेंस भी मिल रही है। डिवाइन के सुरक्षा कवच में आप अपने आप को देखेंगे, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड से मैं बता रही हूँ, ठीक है। डिवाइन का सुरक्षा कवच आप लगातार अपने आसपास महसूस करेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपको ये महसूस होगा कि मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में एक ईश्वर का जो है सुरक्षा कवच चल रहा है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है इन 3 साल में उनको अपना सोल पर्पज समझ में आ जाएगा, और मोस्ट ऑफ पीपल का सोल पर्पज एनिमल
से रिलेटेड हो सकता है, नेचर से रिलेटेड हो सकता है कि उनको समझ आ जाएगा कि यस मुझे जो है एनिमल्स के लिए कुछ करना है, मुझे मदर अर्थ के लिए कुछ करना है। और क्योंकि यहाँ पर ऑन ट्रैक का कार्ड है ना आपके आकाशिक में, सो ऑन ट्रैक यानी कि आप अपने सोल पर्पज पर आ जाओगे कि यस अब तक आप जो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ पर जो होगा है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को आप बखूबी निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि अब हमने यहाँ पर केवल 3 साल की एनर्जीज ली हैं। सो अभी इतना ज़रूर होगा कि जब आप इस एनर्जी में 3 साल में आएंगे, तो आप जब पास्ट में मुड़ के देखेंगे तो एक रिलैक्स वाली एनर्जी आपको फील होगी कि यस मैंने कर दिखाया, मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लिए, है ना, मैंने उन लूप्स को तोड़ा, मैंने वो सारे रिलेशनशिप हील किए, मैंने अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में किया। एंड अभी आप जो भी आपको सोल पर्पज मिलेगा है ना, और भी कुछ लोगों का हीलिंग के फील्ड से रिलेटेड जो है सोल पर्पज हो सकता है, किसी का काउंसलिंग का हो सकता है, किसी का हीलिंग का हो सकता है, और मोस्ट ऑफ पीपल का मुझे यहाँ पर एनिमल्स और मदर अर्थ का दिख रहा है। किसी भी तरीके से नेचर से रिलेटेड आपका सोल पर्पज हो सकता है ना। तो अब जब आप यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में आ जाएंगे कि यस हाँ पीछे की कुछ कुछ मेमोरीज आपको याद ज़रूर आएंगी, लेकिन वहाँ पर एक पीस होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। और वहाँ पर फिर कोई ऐसा पेन नहीं होगा कि यस आप के मुझे ये सारी चीज़ें क्यों मिली, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन से और हर्ट चक्रा एक्टिवेशन से आप सब कुछ को एक्सेप्ट करने के खुद को काबिल समझेंगे कि यस मैं जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वो सब कुछ मेरे हायर गुड के लिए हो रहा है, और अब सब कुछ तो मुझे मिल गया है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का भी डियर कार्ड है ना। सो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी लंबी यात्रा के बाद, क्योंकि बोलने में सिर्फ 3 साल हैं, लेकिन इस 3 साल में जितने भी दिन होते हैं, जितना भी हर दिन जो एक चैलेंज आता है, वो आपको आपकी रातों की देखो नींद भी उड़ाता है, वो आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कराता है, रिफ्लेक्शन आपको देता है ना, रिलेशंस के फॉर्म में, ठीक है। और इस दौरान देखो आपकी जो मदरली एनर्जी है, जो नर्चरिंग केयरिंग की एनर्जी है, वो भी निकल के आएगी, है ना। ये कार्ड रिफ्लेक्शन का कार्ड आपके उसी इश्यू को दिखाता है कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो बहुत पीक पर आएंगी, और इसीलिए आपकी सैक्रल चक्रा की हीलिंग यहाँ पर मेजर रोल करेगी, देन फिर आपकी हार्ट चक्रा की, और बाकी परसेंटेज वाइज आपकी जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन फिर आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसके एक्टिवेशन से आप अपने आगे के 3 इयर्स में एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी को अटेन कर लेंगे कि यस मैं मेरी जो है जीवन की गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, मेरी आपकी बहुत सारी विशेष उस समय तक पूरी हो चुकी होंगी, सोल पर्पज पर आप आ चुके होंगे, ऐसा मुझे गाइज यहाँ पर दिख रहा है। सो अगर बस क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और जो भी इश्यूज आपके सामने आते जाएं, और क्योंकि देखो मैंने ये बताया है आपको कि फ्यूचर सेल्फ हमने देख लिया, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो जर्नी है, जर्नी को जीतना, जर्नी पर चलना, ये टास्क है ना। अब ये टास्क है, तो इसी टास्क को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर बस जो एक्सपीरियंस आते जाएं, जब आपके चक्रास की हीलिंग होती है तो बहुत सारे इश्यूज सरफेस पर आते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे वाइजली एक्ट करते हैं। क्या आप वहाँ पर इस एनर्जी में पड़े रहते हैं कि बस रात और दिन सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन जड़ तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे कहाँ पर मुझे काम करना है। तो जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे, तो फिर ये गाइडेंस हमने बोला था ना कि हम गाइडेंस बीच में लेंगे। सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि जो इश्यूज़ आपके सामने आते जाएं, है ना, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने बन सकती है जहाँ पर कि पहले आप मेंटल क्लैरिटी में ही ना आएँ। सो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकते हैं, बहुत सारे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, है ना। सो ये एक आपकी जर्नी के पार्ट रहेंगे तो आपको, लेकिन ये अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को ज़रूर से अपने सबकॉन्शियस में बिठाइएगा कि अगर मुझे ये फ्यूचर सेल्फ मैनिफेस्ट करना है, जो कि आपकी एनर्जीज में आ भी रहा है, कि आपकी जो है ऑन ट्रैक आप आ जाएंगे, कंप्लीशन होगा, जो भी आपके टास्क जो इनकम्प्लीट रह गए थे, है ना, चाहे 3D बेस, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर, कहीं पर भी कोई भी टास्क आपके रह गए थे, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पर भी ऐसा हो सकता है ना कि जैसे आप जो है अब चक्रास से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो डेफिनेटली
आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपकी, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग का मुझे यहाँ पर मेजर एक कंप्लीशन दिख रहा है। आप बैलेंसिंग को अचीव कर लेंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी जो है ये 3D जो लाइफ है, तो 5D और 3D दोनों में आप जो है बैलेंस बना लेंगे। सो आप क्योंकि देखो यहाँ पर जो आ रहा है ना, डिवाइन की कनेक्टिविटी आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। तो जब डिवाइन की कनेक्टिविटी फील करेंगे, क्राउन चक्रा की एनर्जी आप एक्टिवेट रहेगी। सो जल्दी से इंट्यूशन आना, जल्दी से काम कर देना, और हर चीज़ में एक सरेंडर का भाव कि यस अब जो मुझे मिल रहा है डिवाइन की साइड से मिल रहा है, जो गाइडेंस आ रही है डिवाइन की साइड से आ रही है। तो ये यहाँ पर गाइज आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जीज बनी हुई है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और जो भी इश्यूज सामने आते जाएं उन पर वर्क करते रहिएगा। आपकी सारी जो पेनफुल साइकिल है वो देखिए रिलीज हो जाएगी। एम्प्रेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो मीन्स आप अपना सोल पर्पज करते हुए, लोगों में लव एंड लाइट को स्प्रेड करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिंग चुना था, तो अब बात कर लेते हैं उनके फ्यूचर सेल्फ की, आज से 3 साल बाद। सो अभी मैंने यहाँ पर सफलिंग पहले ही करके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, सो दैट आपका टाइम बच सके, क्योंकि पहले मैंने सफल किया था। सो मुझे बाद में लगा कि ये सफलिंग पार्ट्स मैं खुद ही निकाल देती। तो अभी देखिए कार्ड्स मेरे सामने हैं। सो आपके फ्यूचर सेल्फ में जो मुझे दिख रहा है वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, मुझे यहाँ पर ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है कि आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी अभी कोई ऐसा व्यक्ति है, या जो आपका 3 साल बाद फ्यूचर सेल्फ होगा उस दौरान, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो इस दौरान आपकी जो जर्नी होगी है ना, हम उस पर बात कर रहे हैं। फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा, फ्यूचर सेल्फ आपका होगा बिल्कुल कैसा कि आप पूरा वननेस को अचीव करेंगे। आप इस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना एक ऐसे लव को, एक ऐसे कनेक्शन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि आपको इस वननेस की स्टेट में ले जाएगा, जो कि आपको अपने अंदर के शिव शक्ति तत्व से परिचित कराएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, क्योंकि देखो ये सारे कार्ड हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ओरेकल से, आकाशिक से, हर चीज़ से देखा है ना। सो वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो यिंग यांग एनर्जीज़ का भी यहाँ पर कार्ड है ओरेकल से। तो ये जो रिलेशनशिप होगा, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक सेंटेंस में पहले आपको ये बताऊँ कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक कोई ऐसा कनेक्शन से आपको यहाँ पर डिवाइन रूबरू कराएंगे, या तो जिसकी एंट्री हो चुकी होगी या इन 3 साल के दौरान होगी, जहाँ पर कि आपके फिर एक कार्मिक साइकिल चलेगी। ठीक है, तो वो इजी नहीं होगा आपके लिए, ये जर्नी की अभी हम बात कर रहे हैं। अगर इस एनर्जी में आना, ये इस एनर्जी में, ठीक है, आप आओगे वननेस की एनर्जी में, बैलेंसिंग की एनर्जी में, यिंग यांग एनर्जी आपकी बैलेंस होगी। यहाँ पर भी देखिए लवर्स कार्ड है ना। सो ये वो भी ओसोजन से, सो कहीं ना कहीं आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस, आपकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस, एंड एक वननेस की स्टेट में आने का बैलेंस, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होने का, डोर टू स्पिरिट, तो बहुत कुछ लेके आ रहा है। तो ये आपका फ्यूचर सेल्फ है, ये इस एनर्जी में आप आओ, जहाँ पर कि आपके लिए फिर जिस व्यक्ति से आप कनेक्टेड होंगे, है ना, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में आएंगे, ये फ्यूचर सेल्फ आपका बनेगा। तो सिर्फ वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा, फिर आप उस एनर्जी में आएंगे कि यस, पहली बात तो आपकी कोडिपेंडेंसी हील हो जाएगी कि यस मुझे ये व्यक्ति बाहर से चाहिए ही चाहिए, या किसी व्यक्ति से बाहर से मुझे प्यार चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, वो आपकी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। आप एक ऐसी वननेस में आ जाओगे कि यहाँ पर वो व्यक्ति और अदर व्यक्ति सब मेरे लिए एक है, मेरा प्यार किसी के लिए ना कम है ना कहीं ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा बैलेंस स्टेट को आप अचीव कर लोगे। फिर आपके अंदर की जो ऑब्सेशन की, वांटिंग जो एनर्जी होती है, नीडीनेस की एनर्जी, वो सारी यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, और आप इतने ज़्यादा खुद सेल्फ लव से भरपूर होंगे, इतने ज़्यादा सेल्फ लव की अब आप आसानी से सिर्फ जो है क्या करेंगे, सिर्फ प्यार को स्प्रेड करेंगे। जो आपके संपर्क में आएगा वो आपसे बैलेंस का लेसन लेके जाएगा, वो आपसे वननेस क्या होती है वो सीख के जाएगा।
सेल्फ लव क्या होता है वो आपसे सीख के जाएगा। ये एनर्जी ये आपका फ्यूचर सेल्फ है। यस, लेकिन अब इस फ्यूचर सेल्फ तक पहुंचने की जो जर्नी है वो गाइज आपकी होगी इस और यहाँ पर भी मैं आकाशिक से भी दिखा दूँ, मैंने आकाशिक का नहीं दिखा पाई थी। ये आपका फ्यूचर सेल्फ है, ठीक है, जो यहाँ पर है द म्यूज एंड विल विजडम एंड माइंड। इतने ज़्यादा ये आकाशिक के कार्ड पॉजिटिव और मेजर कार्ड्स हैं कि ये आपकी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट है ना। जब आप इस बैलेंस स्टेट को अचीव करते हैं तो मीन्स आपने बैलेंस कहाँ से किस हद तक अचीव किया है, अपने माइंड बॉडी सोल के लेवल पर। और जब आप माइंड बॉडी सोल के लेवल पर बैलेंस को अचीव कर लेते हैं तभी देखो आप ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं, तभी आप एक वननेस की एनर्जी में आते हैं। और जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं तो फिर ये जो म्यूज़ का कार्ड है ये आपके लिए एक वीनस की एनर्जी को यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। जो कभी जिस चीज़ के लिए, जिस डिज़ायर के लिए आप इतने सारे टेक्निक कभी लगा रहे होते थे, है ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, सक्सेस आए, रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंस में, सब कुछ में। तो जो चीज़ों के लिए आपको पहले इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, टेक्निक भी लगानी पड़ रही थी, है ना, कई बार विक्टिम एनर्जीज में भी गए, कई बार लैक मेंटेलिटी में भी गए, कितने सारे इश्यूज फेस किए होंगे, है ना। लेकिन जब ये फेस किए अब आप जर्नी में कहीं ना कहीं एक जर्नी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ना ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जरूर से एंटर करेगा। तो जब ये आपका फ्यूचर सेल्फ इस वे में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए वो डिवाइन की साइड से आपको कनेक्शन मिलेगा। सो आकाशिक से भी यहाँ पर आपकी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट, आपके भीतर की शिव शक्ति का बैलेंस, एंड उसके बाद में जब आपके इनर लेवल पर जब ये घटना घट जाती है तो आप देखिए यहाँ पर फिर क्या है, फिर ये म्यूज़ यानी कि आपके पूरे सारे जो भी मैनिफेस्टेशंस थे वो सब फुलफिल हो जाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। ये आपका फ्यूचर सेल्फ होगा इतना पावरफुल। जो व्यक्ति खुद प्यार बन जाता है डियर, तो ये देखिए जो व्यक्ति खुद प्यार बन चुका तो जो भी इसके संपर्क में आएगा वो प्यार ही लेके जाएगा। और वो जब बाहर जाएगा, जो उससे लेसन लेके जाएगा, सीख के कुछ जाएगा, तो वो भी यहाँ पर बहुत कुछ लोगों को, अपनी मदर अर्थ को देगा। सो ये बहुत सुंदर आपका फ्यूचर सेल्फ है। हाँ, अब ये कि हम जर्नी की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो व्यक्ति की एंट्री हो ही चुकी होगी अभी, और या फिर ये इन 3 सालों के दौरान आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कभी आपने मैनिफेस्ट किया था, आपका डिज़ायर्ड पर्सन, कि यस मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए। लेकिन हाँ, जो ये व्यक्ति आएगा तो वो देखो यहाँ पर कार्मिक टेंच का आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ रहा है। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स का कार्ड है ना। एक देखिए क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी है तो कुछ ऐसे, और एंड यहाँ पर भी स्प्रिंग एंड ऑटम ये आपके आकाशिक में है। तो कहीं ना कहीं देखो ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा है कि किसी ऐसे कार्मिक व्यक्ति की कह सकते हैं जो आपका है तो ड्रीम पार्टनर होगा, लेकिन उसके साथ में आपके कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स चलेंगे जो आपको कभी तो बहुत अच्छा फील कराएंगे, कभी आपको बहुत ही बेकार फील कराएंगे। जैसा कि आज हम टर्म सुनते हैं ना, ऑन ऑफ सिचुएशन, ऑन ऑफ वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो कुछ टाइम ऐसा होगा जहाँ पर स्प्रिंग जैसा आपको फील होगा और कुछ पतझड़ जैसा आपको फील होगा। सो ये एक कार्मिक टेंच की जो एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा आपके सामने आपके कार्मिक पैटर्न आ सकते हैं। हो सकता है कि देखो क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर से आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आता दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहाँ गया कार्ड, ये जो आप देख रहे हैं ना, दोनों से ये क्लैरिफाई हुआ है। जो कभी आपने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, है ना, लेकिन यस ये जो व्यक्ति होगा, ये कनेक्शन होगा, वो आपको इस एनर्जी में ले जाने के लिए आया है, आएगा, है ना, आया है या आएगा, इस एनर्जी में आने के लिए, इस एनर्जी में वी आर द वर्ल्ड वननेस की एनर्जी में लाने के लिए। सो बेसिकली ये एक आपके लिए जर्नी होगी, जिस जर्नी का आगाज़ ये व्यक्ति करेगा आपकी लाइफ में। अब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में ये आगाज़ करेगा। और क्योंकि ये व्यक्ति आपको देखो ये कुछ लोगों के लिए उनका सोलमेट हो सकता है, ये व्यक्ति आपके लिए
ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर ट्विन फ्लेम की आ रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसा होता है जो कि आपकी उन सारी चीज़ों को ट्रिगर करता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कंडीशनिंग का कार्ड है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, जो भी एक यात्रा जो दिख रही है ना। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज, हम यहाँ पर अभी यात्रा की बात कर रहे हैं, फ्यूचर सेल्फ आपको पता लग गया, लेकिन किस चीज़ों से गुजरेगा, बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज वो व्यक्ति आपकी लाइफ में सरफेस करेगा जो कि आपके बिलीफ सिस्टम से होंगे। हो सकता है कि वो अदर कास्ट कल्चर से हो सकता है आपकी और उसकी एज में बहुत डिफरेंस हो, है ना। वो तो अब लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति से आपको एक कोई डीप कनेक्शन फील होगा, आपको समझ आ जाएगा कि यस दिस इज द वन, दिस इज माई रियल पार्टनर। आपकी सोल उसको चाहेगी, यही तो चाहा था, यही तो मांगा था मैंने। लेकिन अब उसके पाने का जो सफ़र होगा, है ना। फर्स्ट तो यहाँ पर मुझे कुछ सारे चैलेंजेस आपके सोसाइटिकल कंडीशनिंग के दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, है ना। वो आपके सब सरफेस पर आ सकते हैं, जैसे जो मैंने अभी इश्यूज आपको बताए हैं ना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और कुछ वो व्यक्ति आपको कार्मिक टेंश, आपको ट्रिगर कुछ इस टाइप के देगा जहाँ पर कि आपको कई बार हताशा की, निराशा की, जो मैंने आपको स्प्रिंग और ऑटम का जो एक एग्जाम्पल दिया, कई बार आपको आप ये डिसीजन ही नहीं कर पाएंगे कि क्या ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या ये मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति का काम होगा आपके उन पॉइंट्स पर ट्रिगर करना जहाँ पर कि आप अपनी शैडो साइड को देख पाएँ। ऐसा मुझे कोई कनेक्शन आपके फ्यूचर सेल्फ को बनाने में दिख रहा है, उसका हाथ। आपको समझ आ जाएगा इस कनेक्शन के बाद में कि यस भाई, मैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ से पता नहीं कैसे कैसे पैटर्न को लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, है ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्या कुछ मैं अपने ऐसी जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही, है ना। ये कोई ऐसी रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं। तो बहुत सारे मिथ आपके रिलेशनशिप को लेके टूट सकते हैं, बहुत सारे मिथ आपके जो भी लाइफ के सिनेरियोज होते हैं उनको लेके टूट सकते हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ को ये व्यक्ति बाहर निकालेगा। आप अभी तक अपने आप को जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक पावर है, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, है ना, ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में। हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं और जिस कंडीशनिंग जिस तरह की आपकी हुई है, जो प्रोग्रामिंग है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, तो उसको लेके आप अपने जो आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसको आपने अभी तक देखा ही नहीं। शेर की पावर होने के बाद भी आप खुद को एक भेड़िया समझने वाली, कि मैं वर्थलेस हूँ, या मेरी कोई अहमियत नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो कोई भी ऐसे शब्द आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, मतलब फील कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो कनेक्शन होगा वो आपको आपकी एक्चुअल पावर से रूबरू कराएगा। ये व्यक्ति आपकी शैडोज से भी आपको रूबरू कराएगा। अब देखो, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसा व्यक्ति की एंट्री हो भी चुकी हो अभी, लेकिन आपकी अभी या तो क्लैरिटी नहीं मिली है, या इन 3 साल के दौरान हो सकती है। तो ये आप देख लीजिएगा, क्या ऐसी व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है। तो अगर हो चुकी है तो हो सकता है कि अभी यहाँ पर कार्मिक लूप आपके बीच में चल रही है ना। तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन धीरे 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 ये व्यक्ति का कनेक्शन ही आपको एक थिंकिंग वूमेन, आपको ना एक ऐसी एनर्जी में लेके जाएगा जहाँ पर कि आप अपनी शैडोज़ को देख पाएंगे, जहाँ पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम को देख पाएंगे, कि आप ये चीज़ों को, बिलीफ सिस्टम किस टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया कि एज फैक्टर हो सकता है, मैरिड अनमैरिड का जो कई बार फैक्टर होता है, जहाँ पर आपको समझना होता है कि लव इन सारे सोसाइटिकल कंडीशनिंग से बियॉन्ड है। अनकंडीशनल लव, प्योर लव जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो किसी भी कंडीशनिंग में नहीं आता। वहाँ पर मैरिड अनमैरिड, है ना, या एज फैक्टर, छोटा है बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, कास्ट कल्चर, वो सारी चीज़ों से बियॉन्ड है। आप लव को लव के परसेप्शन से समझेंगे तो आपके ना बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके यहाँ पर टूटेंगे। आप अपनी कमियों को देख पाएंगे कि यस, मेरी तो यहाँ पर शैडोज़ हैं, इन शैडोज़ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो ये व्यक्ति, ये रिलेशन बेसिकली आपको बहुत ही बड़े ट्रिगर्स देने आ रहा है गाइज, या आ चुका होगा। तो ये लंबा आपका चल सकता है थोड़ा सा कार्मिक, क्योंकि आपको यहाँ पर बैलेंस सीखना है, यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव सीखना है। और एक जो बड़ी बात होगी, क्योंकि ये कनेक्शन आपको आपके
हायर सेल्फ से भी कनेक्ट कराएगा। ये कनेक्शन आपको उस स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कराएगा, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स, जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, उससे आपको ये जो है रूबरू कराएगा। आपका जो डोर है, अब आप अभी तक सिर्फ ये 3D बेस एनर्जीज में हैं, आप इसी कंडीशनिंग में देखिए कहीं ना कहीं फंसे हैं, है ना। सो हम इन कार्ड्स को भी देखेंगे तो ये वाले कार्ड्स भी ना यही शो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी ये जो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड, ठीक है, वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड ये 4 ऑफ कप। तो ये जो कनेक्शन होगा, है ना, आपको ये कनेक्शन जो वहाँ पर कार्मिक टंच का जो कार्ड है वो आपको ये भी फील कराएगा कि यस, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति मेरा आखिर कनेक्शन क्या है इसका। और ये ही आपको इस एनर्जी में ले जाएगा। यस, आपकी फिर आप जो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। 4 ऑफ कप से आप इस एनर्जी में आना कि जो समझने की कोशिश करना चीज़ों को, अपने अंदर जाने की यात्रा पर आप उतरेंगे। जब आप अपने अंदर जाने की यात्रा पर उतरेंगे, आपको समझ आएगा कि मुझे अभी खुद में बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे अभी खुद में ऐसे बिलीफ सिस्टम को, ऐसे पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर ना अपने उन सारे साइकिल्स को, उन सारी बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जब आप ये कर लेंगे इसी प्रोसेस में, तब आपका सामना होगा आपकी स्पिरिचुअल टीम से, आपके हायर सेल्फ से। हो सकता है कि अभी तक आपने ये टर्म बहुत कम सुने हो, है ना। तो ये जो व्यक्ति आपको आपसे मिलाएगा, ये व्यक्ति आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम से मिलाएगा, डिवाइन से मिलाएगा। आपके अंदर की जो फेमिनाइन मेस्कुलाइन एनर्जी है उसको कैसे हमें बैलेंस में लेके आना है, हम कैसे कोडिपेंडेंसी को हील करके अपने आप को खुद ही फुलफिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों से ये कनेक्शन आपको रूबरू कराएगा। सो गाइस, बस आप तैयार हो जाइए। आप एक बड़ी यात्रा पर चलने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्पस बहुत बड़ा है। ये जो कार्मिक टेंच आप फेस करेंगे, है ना, तो ये आपको मदर अर्थ की सर्विंग के लिए गाइस तैयार कर रहा है। आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा कि यस, आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप फुल ऑफ अनकंडीशनल लव होंगे। लव और लाइट ही आपके अंदर से निकलेगी। आप फिर नहीं भेद कर पाएंगे कि यस, ये अपना है या ये पराया है। हर व्यक्ति में आपको डिवाइन का अंश दिखेगा। आप खुद को भी उतना लव से भरपूर पाएंगे। आपको खुद को इतना लव करेंगे कि आपको बाहर से किसी के लव की एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होगी। और इस एनर्जी में लाने के लिए और आपको वो कोई ये कनेक्शन ज़रूर से पुश करेगा। सो ये एक आपके लिए जर्नी रहेगी। तो इस जर्नी पर आपको बस यहाँ से आपने गाइडेंस भी पकड़ी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अब तक बता दिया कि ये कनेक्शन होगा, आपको उन जगहों पर ट्रिगर देगा जहाँ पर आपकी शेडोज़ बाहर निकल के आएंगी, जहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम से आपको लड़ना होगा। तो गाइस, जर्नी आसान नहीं होगी। इस दौरान आपको बहुत सारा काम अपने ऊपर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी इश्यूज़ सरफेस पर आएगा, वो व्यक्ति जो आपको ट्रिगर करेगा, जो दिखाएगा, उन इश्यूज़ को देखते हुए, बजाय इसके कि वहाँ पर हम उसको ब्लेम कर रहे हैं या हम उसको अपने दुर्भाग्य समझ रहे हैं, उस एनर्जी में आने की बजाय, क्योंकि देखो मुझे ज़्यादा ये ट्विन फ्लेम करने की एनर्जी दिख रही है ना। या कोई व्यक्ति, देखो कोई कार्मिक भी हो सकता है, बहुत कुछ परसेंटेज में ना कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ट्विन फ्लेम ही हो, लेकिन कोई कार्मिक, कुछ परसेंटेज में ये कार्मिक व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको सेल्फ लव के लेसन सिखा देगा, जो आपको सेल्फ बैलेंसिंग के लेसन सिखा देगा। और देन हो सकता है उसके बाद में आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम जो है एंटर करे। सो यहाँ पर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बस आपको ये समझना है कि जहाँ जहाँ आपको ट्रिगर दिया जाएगा, वहाँ पर बजाय सामने वाले को ब्लेम करने के, खुद को विक्टिम मेंटेलिटी में लाने से अच्छा है कि आप उन ट्रिगर्स को समझें, अपनी शैडोज़ को देखने की कोशिश करें, माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करें। और इसमें आपका हेल्प करेगी आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम। सो आप अपने हायर सेल्फ से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से गाइस कनेक्ट होने की ज़रूर से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा हमें स्टार्टिंग में इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये आपका फ्यूचर सेल्फ है। लेकिन हमको क्या देखना है, जर्नी देखनी है ना, कि जर्नी किस चीज़ों से गो थ्रू होकर आप इस फ्यूचर सेल्फ में कन्वर्ट होंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ से अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर मिली होगी तो आप प्लीज़ इसको क्लेम करें, एनर्जीज़ को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना ना भूलें, सो दैट मैं इसी तरह की रीडिंग्स आपके लिए और लेके आ सकूँ। तो इसी के साथ नमस्ते।
हेलो पाइल 3। सो स्टार्ट करते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा आफ्टर 3 इयर्स। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपका फ्यूचर सेल्फ आपको दिखा देती हूँ यहाँ से कार्ड्स के थ्रू। बाकी फिर हम जर्नी पर बात करेंगे कि आप इस फ्यूचर सेल्फ तक पहुँचेंगे कैसे, है ना, सो दैट यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल सके। तो देखिए, ये हमने आपके आकाशिक रिकॉर्ड से निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत ज़्यादा, मतलब आप ना एक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक एक जो असेंडेड मास्टर्स का जो फॉर्म होता है ना, वो आप अचीव करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, है ना, कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इतना लंबा घुमा फिरा के बताने से अच्छा पहले हमें ये पता लग जाए कि होगा क्या, है ना। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपको पता लग गया कि मेरा फ्यूचर सेल्फ ये है, तो आप रीडिंग स्किप करके चले जाएँ, ठीक है। सो ये आपको नहीं करना। और मेरा कार्ड भी नीचे गिर गया है, सो मैं उठाऊँगी अभी। तो फ्यूचर सेल्फ आपका यहाँ पर है। अगर हम बेसिक से भी देखें तो यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है ना। और यहाँ पर आकाशिक से भी देखें तो देखिए, ये आपके लिए एनर्जीज हैं। यहाँ पर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर भी आप क्वीन ऑफ द फोर्सेस देख रहे हैं, है ना। आप अगर इन कार्ड्स को ढंग से देख पा रहे हैं, सो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर पूरी तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एक ऐसी एनर्जी जो यिंग यांग एनर्जी को कम्प्लीटली बैलेंस कर चुकी है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है ना। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ठंडा, गर्म, और मेस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, जो भी हम नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी की बात करते हैं। सो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी पकड़ हर तरीके से, हर चीज़ पर कैसे आ गई है, अपने इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर, जो बैलेंस्ड है हर सिचुएशन में, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जो हर चीज़ के परसेप्शन को डीपली समझ सकता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी, ठीक है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एक ऐसी लाइट में कन्वर्ट हो चुका है, जो द्वार द्वार पर जाकर, है ना, जो गेट गेट पर जाकर अलग जगा सकता है। और यहाँ पर भी देखिए, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है आकाशिक से। सो आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव आपके लिए एनर्जीज हैं। और ये देखिए, कीज़ का यहाँ पर कार्ड है, द एसेंट, 7 ऑफ कीज़। इस ऊंचाई पर पहुँचना, जहाँ पर कि आपको एक हेरोफेंट की, एक लाइट वर्कर की, एक असेंडेड मास्टर की एनर्जी में चले जाना, जो कि एक सच्चाई का अलग जगाना। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने ये टाइगर आई को चुना है, तो वो या तो हीलिंग के फील्ड में हो, या मोटिवेशनल स्पीकर के फील्ड में हो, या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर कि वो अपनी सोसाइटी को, अपनी मदर अर्थ को, अपनी नेचर को वो सर्व कर सकें। कैसे? मुझे कम्युनिकेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हेरोफेंट कार्ड है, प्लस यहाँ पर भी आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये जो एक लाइट वर्कर, और ये जो आप एक फिगर देख रहे हैं में फीमेल है, लेकिन इसने अपने अंदर इतना बैलेंस को अचीव कर लिया है कि ये जो है, अब जो उसने बैलेंस अचीव किया, जो एक्सपीरियंस लिए इस बैलेंस को अचीव करने में, तो उनको वो अब ना, उसने जैसे पूरे अपने हाथ खोल दिए हैं कि यस, अभी आओ मेरे पास, जो भी आएगा तो मैं उसको बैलेंस सिखाऊंगी कि कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे अपनी दोनों एनर्जीज के दम पर हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोगों में सत्य का और ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं, कैसे अपने एक एक शब्द से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं जिन लोगों का ध्यान नहीं है, ठीक है। यहाँ जो एक अंदर व्यक्ति है जो जिसका ध्यान ही नहीं है, तो हम कैसे अनअवेयर व्यक्तियों में अवेयरनेस को लेके जा सकते हैं, कैसे द्वार द्वार पर जाकर अलग जगा सकते हैं, है ना। हेरोफेंट की एनर्जी भी यही कि लोग इसके पास क्या आते हैं, गाइडेंस लेने आते हैं। सो फील्ड आपका कोई भी ऐसा हो सकता है ना। तो जस्ट मैं हीलिंग के फील्ड में हूँ, तो मुझे वही चीज़ ज़्यादा वर्ड्स के फॉर्म में पॉपअप हो जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी ऐसा फील्ड मोटिवेशनल हो सकता है, जहाँ पर आप चाहे टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अपने अंदर एक ऐसी स्टेट को अचीव कर लेंगे जहाँ आपके शब्द, यानी कि आपके जो एक्शंस हैं और आपके वर्ड्स हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा।
ये कई बार होता है ना, इंसान शब्दों से बोलता कुछ है लेकिन एक्शंस में नहीं है वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपके एक्शंस आपके वर्ड्स को बताएंगे कि यस, आपको ना वर्ड से बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके एक्शंस ऐसे होंगे और वर्ड्स तो जो आप बोलेंगे वो लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप हीलिंग के फील्ड में ही हों, आप अपने अंदर उस स्टेट को अचीव कर लेंगे जहाँ पर कि आपके अंदर से निकलने वाला एक एक शब्द एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा पोर किया गया वो शब्द होगा, जो कि लोगों को हीलिंग भी प्रोवाइड कराएगा, लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। जो भी लोग आपके पास आएंगे उनको पक्का ये यकीन होगा कि यस, मैं अगर कहीं से भी परेशान हूँ तो यहाँ पर आकर मुझे सही गाइडेंस मिलेगी। इस एनर्जी में आपका फ्यूचर सेल्फ 3 साल बाद आप देखिएगा आप इस स्टेज पर होंगे जहाँ पर कि लोग आपसे गाइडेंस मांगेंगे। चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन उस लेवल पर हो जाएगा जहाँ पर कि आप लोगों को सही टीच कर पाएंगे, सही गाइडेंस दे पाएंगे। और यहाँ पर साथ में जो हमने और यहाँ से कार्ड निकाले हैं, तो आपका जो बेसिकली एक तो थ्रोट चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एंड यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र और आपके ये जो क्राउन चक्र है, इन चक्रास की हीलिंग इन 3 साल के दौरान होनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जर्नी की बात कर रहे हैं। जर्नी की जब बात कर रहे हैं तो ये वी कार्ड्स जो हैं यहाँ पर देखिए आप, चेंज, यहाँ पर भी अंदर एक यिंग यांग का सिंबल है, तो ये भी बैलेंस को शो करता है। अब लेकिन हाँ, जो जर्नी आपकी रहेगी वो क्या कि क्योंकि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन भी होना है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेशन होना है आपका, एंड यहाँ पर देखिए कार्ड और था रूट चक्र का, फर्स्ट चक्र। तो आपके ये 4 चक्रास की एनर्जी निकल के आई है, इन पर बेसिकली इन 3 साल में ज़्यादा काम होगा। तो रूट चक्र आपका एक्टिवेशन होगा। सो गाइस देखिए यहाँ पर कितने सुंदर आपके लिए कार्ड हैं, आपका डोर टू वैल्यू है ना, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड ये भी यहाँ पर जो आपका कार्ड था सक्सेस का यहाँ पर कार्ड था। सो जब आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लाइट इस व्यक्ति के अंदर से निकल रही है। तो आपका जब रूट चक्र हील होगा और आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा, इन दोनों की हीलिंग से जो क्या होगा, ये आप जो कार्ड देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कितने सारे पैसे हैं, है ना, अबंडेंस का ये कार्ड है कहीं ना कहीं। सो आपकी एक साख, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र आपको क्या देता है, नेम, फेम, सक्सेस, आपकी इंटरनल लाइट, आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसे में कन्वर्ट हो जाते हैं जहाँ पर कि लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। सो वो देखिए यहाँ पर वैल्यू का कार्ड है। रूट चक्र एक्टिवेशन से आपका देखो पैसा, फाइनेंशियल जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब रिलीज हो जाएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र के एक्टिवेशन से आप एक्शन की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज जो होगा, वो चैलेंज क्या होगा कि क्योंकि जब ये चक्रास की एक्टिवेशन होती है तो देखो बहुत सारे हमारे इनर जो शैडोज़ हैं वो भी सामने आती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं, बाहर से भी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हमारे खुद की शैडोज़ कैसे, जैसे कि एनवी के फॉर्म में आपकी शैडोज़ सामने आएगी, या आपकी खुद की भी शैडोज़ होगी। दूसरा, जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो लोग भी आपसे जेलस की एनर्जी रख सकते हैं। ठीक है, और ये फाइनली ये जो करेज का कार्ड है, क्योंकि जर्नी आसान नहीं होगी, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी शैडोज़, ये देखिए प्रोजेक्शन का भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, बहुत सारी शैडोज़ आपके सामने आएंगी आपकी खुद की, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र के एक्टिवेशन होगा तो जब उन चीज़ों को हील होना है तो आपके अंदर की ईर्ष्या की प्रवृत्ति भी आपके सामने आ सकती है कि यस, जो लोगों को देख के कई बार होती है तो कि मेरी लाइफ में क्यों, क्योंकि करेज का कार्ड है। सो डेफिनेटली संघर्ष है। और यहाँ पर भी आकाशिक से जो एसेंट का कार्ड है ये भी बता रहा है आप टॉप पर पहुँचेंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसे में मुझे किन्हीं लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन हाँ, आपको ये आगे चल के ये भी समझ आएगा कि जिन लोगों ने मुझे टॉप पर पहुँचाने में हेल्प की तो मुझे उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना है, ये भी समझ में आ जाएगा। और सहयोग की भावना क्या होती है एक जर्नी पर जब हम चलते हैं, यस डेफिनेटली हमें अकेले भी चलना चाहिए,
हम अकेले चल सकते हैं, डिवाइन का साथ हो, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस से कई बार हमें ज़रूरत हो जाती है कि हम यहाँ पर वननेस में अगर स्टेट में आना है तो हमें कई बार लोगों के सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है ना। सो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही शो कर रहा है कि आप डेफिनेटली चढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको लोगों का साथ क्या होता है, कुछ ऐसे टूल्स चाहे आपको किसी भी लोगों की हेल्प के फॉर्म में आपको मिलेंगे, जिनके मदद से ही आप ऊपर चढ़ पाओगे। आप अपनी इस ईर्ष्या की एनर्जी से खुद यहाँ पर लड़ पाओगे। देन यहाँ पर आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाओगे कि यस, क्योंकि इतने संघर्ष जो आप फेस करोगे इन 3 साल में, है ना, क्योंकि देखो जर्नी होती है। यहाँ पर आपको इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि ये अरे यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि संघर्ष होंगे तो कहीं ऐसा ना हो, ये तो भाई संघर्ष तो बहुत पेनफुल होते हैं तो फिर कैसे झेला जाए, क्योंकि संघर्ष से ही निकल के ये जो करेज का कार्ड है ना, तो ये आपकी अंदर की जो कैपेसिटी है वो तब तक बाहर नहीं आ सकती, तब तक आप इस टॉप पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप ये जो एक टफ टाइम पीरियड है ना, जैसे आप देख रहे हो ना पत्थर में से फूल खिलने वाला, और ऐसा फूल जो रोशनी दे रहा है ना। और रोशनी कहाँ से आ रही है? आपकी रोशनी आ रही है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से। सो करियर में जो आपका रूट चक्र एक्टिवेशन होगा तो आप करियर में बहुत कुछ बना लेंगे, बहुत कुछ अपना करियर में बना लेंगे आप। हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर को एक्सप्लोर, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहेंगे और उस दिशा में आगे भी बढ़ जाएंगे। आपको वर्ल्ड टूर की भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जीज हो सकती हैं कि वो अभी अपना करियर में मुझे और ग्रोथ करना है। सो आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, यात्रा अपनी कोई ऐसी बना सकते हैं, या अपने अगर आप अपनी ही कंट्री में रह के अपने आप को मुझे और कैसे एक्सप्लोर करना है। सो आपके यहाँ पर मुझे ना बहुत सारा सक्सेस और अबंडेंस की एनर्जी दिख रही है। आप अपने आप को ना इन 3 साल में टॉप पर आते हुए देखेंगे, ठीक है। सो जर्नी है तो यहाँ पर देखो, जो मैं संघर्ष की बात कर रही थी तो यहाँ पर भी 4 ऑफ सॉर्ड के साथ में 5 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली संघर्ष, स्ट्रगल है ना। और ऐसे स्ट्रगल तो कुछ समय ये गाइडेंस भी है कि जब जब आपको ऐसे स्ट्रगल आपको फेस हो लाइफ में, है ना, लोगों से जेलस के फैक्टर आपके सामने आए तो आपकी एनर्जीज, लोग नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी लो वाइब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। या आपकी खुद की जो शेडोज़ हैं, जो जेलस के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अगर सामने आती हैं, या मैं ही सबसे आगे निकलूं, है ना, तो अगर सिर्फ मैं का भाव आता है जो कि नेगेटिवली अगर आपकी ऊर्जा में काम करे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि उस समय में थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा। उस समय में थोड़ा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अपनी बहुत ही रेस्टलेसनेस की एनर्जी आपकी गाइज हो सकती है उस दौरान, जब आपका सोलर चक्रा और रूट चक्रा जब आपका एक्टिवेशन होगा तो आपकी रेस्टलेसनेस की एनर्जी हो सकती है कि यस, काम काम काम, ये भी आपके अंदर आ सकता है कि नहीं मुझे ही सबसे ज़्यादा आगे निकलना है। सो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि थोड़ा सा रेस्ट की एनर्जी में आपको आना है, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपके लिए क्या कार्ड था, डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस। क्योंकि हैप्पीनेस तो आपकी डेफिनेटली आ ही रही है, क्योंकि आपका रूट चक्र एक्टिवेशन होगा तो आपकी एक आप खुद भी ग्राउंडेड एनर्जी में आप आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी आपकी करियर में, फाइनेंस में, फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव होंगे, है ना। और सोलर से आपको ये नेम फेम सक्सेस और सब कुछ मिलेगा। आपको देख कैसी एनर्जी में आएंगे, जहाँ पर जो मैंने बोला, साथ में आपका जो फिर इसके बाद में जो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन होगा और जो आपका क्राउन चक्रा जो एक्टिवेशन होगा, तो जो बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड था, आपके सारे इल्यूजन रिमूव हो जाएंगे। डिवाइन गाइडेंस को आप रिसीव करेंगे और आपका कहा हुआ एक एक शब्द लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा, ठीक है। और जो कार्ड नीचे गिरा है वो थंडरबोल्ट का कार्ड था, आकाशिक से। सो जो मैं स्ट्रगल शब्द यूज़ कर रही हूँ, तो स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल, सडन कोई चीज़ आई, केतु का इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि जब भी अवेकनिंग होती है, जब भी आपको बड़े लेवल के चेंजेस आपकी लाइफ में आने होते हैं, तो वो चेंजेस आने से पहले कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, जहाँ पर आप एक्शन ओरिएंटेड हुई। तो कुछ ऐसे सिनेरियो जरूर से घटेंगे जहाँ पर कि आपको एक थंडरबोल्ट वाली एनर्जी महसूस होगी। बहुत सारे मिथ टूटेंगे आपके, बहुत सारे ट्रुथ आपके सामने आएंगे और लोगों के भी रियल फेस आपके सामने आएंगे, जहाँ पर
ठीक है। देन आप उन पर काम, अपनी पर्सनल हीलिंग की तरफ आप अपने आप को ले जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि मुझे खुश रहने का अधिकार है, मुझे बैलेंस स्टेट में आने का अधिकार है। परिस्थिति कैसी हो, एक जो माइंडफुलनेस की एनर्जी है, उस एनर्जी में आप मुझे आते दिख रहे हैं। और जब आप डिवाइन से, आपका सोर्स से आपका इतना कनेक्शन हो जाएगा कि जहाँ पर आप देख रहे हैं आपके लिए पूरा वर्ल्ड मेरा है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है, मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे लिए हैं। सो आप फिर यहाँ पर मुझे अलग जगाते हुए दिख रहे हैं। और सोलर प्लेक्सस चक्रा की गाइस यहाँ पर ओरेकल से भी आया है, ओशोजन से भी आया है, सारे कार्ड्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए आए हैं। ठीक है, वेल भी बज गई किसी स्कूल के पीछे है जो। सो यहाँ पर ये आपके लिए बेहद खास मैसेजेस हैं कि बड़ा काम करना है। ये जो जिन्होंने भी ग्रुप चुना है, बड़ा काम करना है, लोगों में सत्य की, ज्ञान की अलग जगानी है, लोगों को बैलेंस सिखाना है, खुद अपने संघर्ष को पार करते करते कैसे हम को क्रिएटर बन जाते हैं, कैसे हम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल हम कैसे अपने हाथ में कर सकते हैं, कैसे हम सब कुछ डिजर्व करते हैं। तो लैक मेंटेलिटी से निकलकर हम कैसे अपने भाग्य विधाता बनते हैं, और हम कैसे अपने एग्जाम्पल से दूसरों को इस एनर्जी में लाने के लिए खुद उनका भी गेट खटखटा सकते हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर गाइस, ये आपका फ्यूचर सेल्फ। सो इसमें जो भी गाइडेंस दी गई है, उस गाइडेंस को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। जो भी एक ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हैं, रिलीज़ कर दीजिएगा ऐसे समय में। और बीच में जो मैंने गाइडेंस दी थी, है ना, जो रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, उसको आपको रिलीज़ करना है, ग्राउंडेड करना है। जो कुछ भी अननेसेसरी है रिलीज़ कर देना है, कंजूस नहीं होना कुछ भी रिलीज़ करने में जो आपके काम का नहीं है। ठीक है, पर्सनल हीलिंग पर आपको काम करना है। वो हर कार्ड से यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। तो ये जो जर्नी होगी, ये कुछ समय आपके लिए ऐसा लेके आएगी जो आपको अकेले जो एक यात्रा पर ले जाएगी। लेकिन ये जो अलोननेस है, यहाँ पर लोनलीनेस की बात नहीं है, यहाँ पर अलोननेस एक ऐसी यात्रा जो आपको लाइट की तरफ ले जा रही है। आप अकेले चल रहे हैं, लेकिन अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, डिवाइन लाइट आपके साथ है। क्योंकि ये आपकी खुद की लाइट जो एक्टिवेट हुई है, आप उसमें डिवाइन को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, आपका आत्मज्ञान ये इस डंडे के फॉर्म में आपके साथ चलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर कॉन्शियसनेस का भी कार्ड है। ठीक है, सो फाइटर बनना है आपको, फाइटर। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कार्ड एक के बाद एक मेरे सामने आ रहे हैं मास्टर कार्ड। और बाकी मैं आपको यहाँ पर कार्ड्स दिखा ही चुकी थी, है ना, जो आपको हेरोफेंट, क्वीन ऑफ फोर्सेस। सो बहुत 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 सुंदर एनर्जीज हैं गाइज। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। सो डेफिनेटली जब बड़ा करने के लिए आते हैं तो संघर्ष भी बड़े होते हैं, इसलिए थंडरबोल्ट भी फेस करने होते हैं। और उन्हीं थंडरबोल्ट में ही आपको अपने अंदर की फाइटर एनर्जी से आपका सामना होता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, और जो भी गाइडेंस इसमें दी गई है उसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। बाकी मुझे भी यहाँ पर फॉलो कीजिएगा, मीन्स सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो। और बाकी अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, बाकी अगर पर्सनल आपको रीडिंग चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, आकाशिक, या आपको किसी भी तरह का ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना हो, मोक्ष पत्रा रीडिंग करानी हो, या आपको क्रिस्टल्स चाहिए, या आपको किसी भी तरह के हीलिंग कैंडल्स चाहिए, सो वो भी आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप एक मैसेज ज़रूर से करें। और हम तो हैं ही यहाँ पर आप सभी की सेवा के लिए सज्ज हैं हम। तो आपको अगर काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरह का कोई सेशन चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। एंड प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से कीजिएगा, सो दैट लोग कनेक्ट हो सकें और अपने पर्पज को ले सकें। तो इसी के साथ बाय, नमस्ते।